नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेठ माह में पड़ने वाले पहले प्रदोष व्रत के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जेठ मास का प्रदोष व्रत अब की बार बहुत ही खास संयोग में पड़ रहा है। इस दिन शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ होने के अलावा जेठ मास का बड़ा मंगल भी है, यानी कि भगवान शिव के साथ उनके अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी की पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं इस बारे में और खास बातें। जेठ मास का प्रदोष व्रत इस बार बेहद खास संयोग में पड़ रहा है। 4 जून को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ मंगलवार को हैं, यानी कि मंगलवार को होने की वजह से यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। साथ ही इस दिन जेठ मास का बड़ा मंगलवार भी है। इसके अलावा इस दिन शोभन योग और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इस दिन बड़ा मंगल होने की वजह से रुद्र अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी की पूजा करने से भी भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार पूर्वक। भौम प्रदोष व्रत कब से कब तक है? जेठ मास का पहला प्रदोष व्रत 4 जून को रखा जाएगा। जेठ कृष्ण त्रयोदशी तिथि का आरंभ 4 जून को दोपहर 12:18 से रात को 10:01 तक है। चूँकि प्रदोष व्रत की पूजा संध्या काल में की जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत सर्वसम्मति से 4 जून को रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि व्रत कब से कब तक है? मासिक शिवरात्रि यानी कि जेठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि का आरंभ 4 जून से रात 10:01 से होगी और 5 जून को रात 7:54 पर समाप्ति होगी। चूँकि शिवरात्रि व्रत का मुहूर्त भी निश्चित काल का होता है, इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत भी 4 जून को रखा जाएगा। भौम प्रदोष व्रत का महत्व। मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा का भी खास महत्व है। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है या फिर विवाह में बाधा आ रही होती है, उनके लिए भौम प्रदोष व्रत की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल भारी हो, उन्हें भौम प्रदोष के दिन मंगल से जुड़ी लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे मंगल की दशा में राहत मिलती है। भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और इस दिन लाल रंग के वस्त्र जरूर पहनें। सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं। शाम को प्रदोष काल में फिर से स्नान करें और कपड़े बदल कर शिव जी का अभिषेक करें और विधि विधान से प्रदोष की पूजा करें। भगवान शिव को दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद से बने पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत और फल फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और आरती करके सफ़ेद दूध की बर्फी का भोग लगाएं। महादेव को दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद से बने पंचामृत से स्नान कराएं। प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत और फल फूल चढ़ाएं। मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन शिव जी के साथ हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। जो लोग कुंडली में मांगलिक दोष से पीड़ित हैं या फिर विवाह में रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए भौम प्रदोष व्रत की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। फिर जिन लोगों की कुंडली में मंगल भारी हो, उन्हें भौम प्रदोष के दिन मंगल से जुड़ी लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे मंगल की दशा में राहत मिलती है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। ऐसे में जून में भौम प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा? भौम प्रदोष व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक पुजारी हुआ था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपने भरण पोषण के लिए अपने बेटे के साथ भीख मांगने लगी। एक बार जब शाम को वह भीख मांग कर लौटी तो उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मौत के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी हालत से
उसकी ये हालत देखकर पुजारी की पत्नी उसे अपने साथ ले आई और अपने बेटे की तरह उसे प्यार करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ सांडिल्य ऋषि के आश्रम गई और ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा सुनी और वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। कहते हैं कि एक बार उनके दोनों पुत्र वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार का बेटा वन में ही रह गया, जहां उसकी मुलाकात गंधर्व कन्या अंशुमती से हुई। इसके बाद वो उस दिन घर देरी से लौटा। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचे जहां पर अंशुमती अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। उनके माता पिता ने राजकुमार को पहचान लिया। अंशुमती के माता पिता को राजकुमार पसंद आए और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। तब राजकुमार ने स्वीकृति दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और युद्ध पर विजय प्राप्त की और वो उस राज्य के राजा बन गए। इसके बाद उन्होंने महल में पुजारी की पत्नी और पुत्र को बुलाया और सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार किया। फिर वो भी सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार अंशुमती ने राजकुमार से इस बारे में पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व भी बताया। तब से कहा जाता है कि प्रदोष व्रत को करने से सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन पर भगवान शिव और हनुमान जी को गुड़ अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही भौम प्रदोष व्रत पर गुड़ का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। यदि आप नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं तो इसके लिए भौम प्रदोष व्रत के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।